गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सूर्य शिव की टीचर साइंस बूढ़ा एजुकेशन हब के ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना, जिसमें हमारे अभ्यास प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। बेटा हमने 5 अभ्यास प्रश्न उत्तर पढ़ लिए हैं। 5 कितने अभ्यास प्रश्न उत्तर पढ़ लिए हैं? 5 नहीं बेटा, 5, 6, 7 हमने पढ़ लिए हैं। आज 8 का अभ्यास प्रश्न है बेटा। अपना क्या है? अभ्यास प्रश्न 8 है। इसमें है उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। इसके आगे प्रश्न में है बेटा समस्थानिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो बेटा हमारा आंसर है वो है फर्स्ट, इसमें क्या पूछा है कि परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। बेटा परमाणु संख्या है, ये क्या होता है? परमाणु संख्या। ठीक है, तो इसकी बेटा डेफिनेशन है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है बेटा, परमाणु संख्या की परिभाषा क्या है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की जो कुल संख्या है, प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे बेटा इसे Z से दर्शाया जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है? इसे Z से दर्शाया जाता है। इसे Z से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब बेटा जैसे अपन उदाहरण की परमाणु संख्या क्या है, कैसे लिखते हैं इसको? तो जैसे मान लो हमारे पास ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन का प्रतीक हम इस प्रकार लिखते हैं। तो इसकी ये यहाँ पे ये परमाणु संख्या है, ये नीचे की तरफ लिखी जाती है, और ये ऊपर की ओर क्या लिखते हैं? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, जैसे ब्रोमीन का हमने इस प्रकार से ये परमाणु संख्या लिखी है। इसी प्रकार मान लें कि यहाँ पे अपन कैल्शियम का ले लें, तो कैल्शियम की ये परमाणु संख्या है, और ये क्या है? द्रव्यमान संख्या है। यदि अपन ऑक्सीजन की लें तो ऑक्सीजन की ये क्या है? परमाणु संख्या है, और ये द्रव्यमान संख्या है। तो ये बेटा परमाणु संख्या है कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे है बेटा द्रव्यमान संख्या। अगला क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान संख्या को परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं बेटा। एटॉमिक मास भी इसको कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। बेटा परिभाषा है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इससे द्रव्यमान संख्या को इसे A से दर्शाया जाता है। इसे बेटा किससे दर्शाते हैं? इसे कैपिटल A से दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है
सूत्र है बेटा, सूत्र क्या है, सूत्र A बराबर P प्लस एन। A बराबर क्या होता है, P प्लस एन होता है। A बराबर द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और परमाणु क्रमांक का बेटा सूत्र है, इसका सूत्र है Z बराबर क्या होता है, A माइनस एन। Z बराबर A माइनस एन की परमाणु संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, इसके बाद में जैसे हम बात करें कि जैसे यहाँ पे ब्रोमीन की परमाणु संख्या कितनी है, 35 है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है, 20 है। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे इन्हीं का अपन यदि उदाहरण लें, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी हो जाएगी बेटा, 79 है। ब्रोमीन की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या, ब्रोमीन की द्रव्यमान संख्या कितनी है, 79 है। कैल्शियम की जो द्रव्यमान संख्या है वो बेटा कितनी है, 40 है। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 40 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की जो ये द्रव्यमान संख्या है ये कितनी है बेटा, 16 है। कितनी है, 16 है। तो इस प्रकार ये इनकी द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, आगे है बेटा, प्रश्न में क्या पूछा है, समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं आइसोटोप। समस्थानिक आइसोटोप बेटा, इसकी परिभाषा है एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। बेटा परिभाषा क्या है कि एक ही तत्व के परमाणु, बेटा एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है, प्रकृति में। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, वे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक आइसोटोप कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इनके नाम है बेटा, 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, इनके नाम हैं, फर्स्ट है प्रोटियम। फर्स्ट क्या है, प्रोटियम। सेकंड है ड्यूटेरियम। सेकंड क्या है, ड्यूटेरियम। और थर्ड है बेटा ट्राइटियम। थर्ड क्या है, ट्राइटियम। इस प्रकार हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं प्रकृति में, 3 होते हैं। जैसे ये इसका संकेत है प्रोटियम का, ये ड्यूटेरियम का संकेत है और ये ट्राइटियम का संकेत है। बेटा इसमें क्या है, तीनों की परमाणु संख्या तो एक होती है, लेकिन तीनों की द्रव्यमान संख्या प्रोटियम की 1 है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 है और ट्राइटियम की द्रव्यमान संख्या 3 है। ठीक है, इसी प्रकार बेटा जो आपकी ये है ऑक्सीजन है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन के इस प्रकार कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, अगला है, इसके बाद में है आपके क्या है, संभारिक आइसोबार। अगला क्या है, संभारिक है।
समभारिक। कि समभारिक किसे कहते हैं? तो बेटा इसकी परिभाषा है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। क्या बोलेंगे? आइसोबार। तो इसकी परिभाषा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, इसमें तो एक ही तत्व के परमाणु, इसमें क्या है बेटा? भिन्न भिन्न या अलग अलग, ठीक है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है, ठीक है? परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है, समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे बेटा, जैसे यहाँ पे देखो आप, जैसे आपके कैल्शियम और आर्गन है, एक तत्व आर्गन है और दूसरा क्या है? कैल्शियम है। दूसरा क्या है? कैल्शियम है। इन दोनों की जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है? 40 है। आर्गन की भी 40 है और कैल्शियम की भी द्रव्यमान संख्या 40 है। यहाँ द्रव्यमान संख्या तो समान है, लेकिन इनकी जो परमाणु संख्या है वो आर्गन की कितनी होती है? 18 होती है और कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो इस प्रकार द्रव्यमान संख्या तो क्या है? समान है, लेकिन परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर है, वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। इसके बाद में प्रश्न में क्या पूछा है? समस्थानिकों के उपयोग पूछे कि समस्थानिकों के क्या उपयोग हैं। तो बेटा समस्थानिकों के उपयोग ध्यान देना बेटा। यूरेनियम 235, ये बेटा यूरेनियम का समस्थानिक है। यूरेनियम का एक समस्थानिक यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। बेटा यूरेनियम के एक समस्थानिक यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा है बेटा कि आपके सोडियम के समस्थानिक सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण के अध्ययन में किया जाता है। रक्त परिसंचरण के अध्ययन में किया जाता है। इसी प्रकार बेटा कोबाल्ट के एक समस्थानिक कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। किस में होता है? कैंसर रोग के उपचार में होता है। कैंसर के उपचार में होता है। इसके बाद में अगला है आयोडीन 131। आयोडीन के एक समस्थानिक आयोडीन 131 का उपयोग गलगंड या या गोइटर रोग के उपचार में होता है। ये प्रश्न बेटा कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है सोडियम Na+ के पूरी तरह भरे हुए के व एल्कोस होते हैं, व्याख्या कीजिए। बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है Na+ सोडियम धनायन। Na+ क्या होता है? सोडियम धनायन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 का है बेटा, 9 का है ये, सॉरी प्रश्न नंबर 9 का है Na+ के पूरी तरह भरे हुए के व एल्कोस होते हैं। व्याख्या कीजिए। क्या करनी है? व्याख्या करनी है कि इसमें ये पूछा कहा है कि Na+ के सोडियम धनायन के पूरी तरह से भरे हुए के व एल्कोस होते हैं। व्याख्या कीजिए। देखिए बेटा आंसर में लिखेंगे सोडियम की परमाणु संख्या। बेटा सोडियम है
Na है, सोडियम Na की परमाणु संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 281। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। बेटा इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब सोडियम अपने बाह्य कोश से जब सोडियम अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है बेटा? त्याग कर देता है। जब सोडियम अपने बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इसके ऊपर क्या जाता है? एक इकाई धनात्मक आवेश आ जाता है। क्या कर देता है? तो इसके ऊपर एक इकाई धनात्मक आवेश आ जाता है। तो इसके ऊपर एक इकाई धनात्मक आवेश आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सोडियम आयन कहते हैं। जिसे सोडियम आयन या सोडियम धनायन, ठीक है, जिसे सोडियम आयन ब्रैकेट में Na+ कहते हैं। बेटा जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इसके ऊपर क्या जाता है? एक इकाई धनात्मक आवेश आ जाता है, जिसे सोडियम आयन Na+ कहते हैं। ठीक है, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 होता है। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 होता है। कितना होता है? 2,8। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का तो त्याग कर दिया, इसलिए सोडियम आयन बन गया। और सोडियम आयन में कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? 10 हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 8 है। ठीक है, 2,8 है इसका। जिसमें जो दोनों हैं K और L कोश हैं वो क्या होते हैं? भरे होते हैं। जिसमें दोनों K व L कोश भरे होते हैं। ये बेटा इसका आंसर है। बेटा अगला क्वेश्चन है अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों, प्रश्न लिखो आप। अगला प्रश्न है प्रश्न लिखिए बेटा। प्रश्न नंबर 10 का है। प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10, अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों, बेटा इसके 2 समस्थानिक बताए गए हैं। 2 समस्थानिकों, पहला समस्थानिक क्या है? Br 3579। ठीक है, ये कितना परसेंट है बेटा? ये आपके क्वेश्चन में कितना परसेंट दिया गया है? ये क्वेश्चन में दिया गया है 49.7%, 49.7%।
तथा अगला समस्थानिक है 81 Br 50.3% के रूप में है, तथा Br 35 81, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है 50.3% के रूप में है, के रूप में है। तो ब्रोमीन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। है तो ब्रोमीन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। ब्रोमीन के औसत परमाणु द्रव्यमान की क्या करनी है बेटा, गणना करनी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान, आंसर में क्या लिखेंगे, ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये पहले समस्थानिक का कितना है 49.7% है 79 का, और दूसरी का 81 का 50.3%। तो आप लिखेंगे तो बराबर आपकी 79 का 49.7% प्लस 81 का 50.3%, ठीक है। ये इन दोनों का समस्थानिकों को जो परसेंट दिया गया है उसको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो बराबर, तो 79 का की जगह क्या गुणा कर दें, 79 गुणा 49.7/100 प्लस 81 गुणा 50.3/100। बेटा इसको हम हल करेंगे, इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा, इसमें आएगा 39.263 प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आएगा आपके 40.743, इसको अपन ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 80.006, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे अतः ब्रोमीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान, अतः Br परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान 80 परमाणु द्रव्यमान क्या होगा 80.01 यूनिफाइड होगा, ठीक है ना, यूनिफाइड। ओके बेटा, ये अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं।